हेलो एंड फ़खैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे बहुत सारी ख़बरें तो वैसे बहुत हैं, लेकिन जो इस वक़्त की अहम ख़बर है वो पाकिस्तान और इंडिया से रिलेटेड है। और वो क्यों है? उसकी वजह ये है कि अभी कुछ साल पहले बल्कि 2-3 सालों से मुसलसल कुछ लोगों को टारगेट किया गया पाकिस्तान में। तकरीबन 20 के करीब लोग मारे गए। और उनके हवाले से गार्डियन की रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट के हवाले से जब हमने बात की, तो कहा गया कि भई ऑफ़िशियली तो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा कि इंडिया ने कुछ इस तरह किया या नहीं किया। बट राजनाथ सिंह साहब का एक क्लिप जो बहुत वायरल है, और अभी रिसेंटली उनका एक इंटरव्यू हुआ है, एक पॉडकास्ट में, और उन्होंने वहाँ पर कहा कि हाँ, हम घर में घुस के मारते हैं और मारेंगे। क्यों कहा है? इलेक्शंस भी आ रहे हैं। दूसरी तरफ क्योंकि गार्डियन की रिपोर्ट में अमेरिका या कनाडा में जो असैसिनेशन हुई उसका भी ज़िक्र है। तो क्या ये हो क्या रहा है? और पाकिस्तान और इंडिया से पहले बिल्कुल मुकम्मल खामोश थे। ये भी एक बड़ी अजीब बात है। क्यों थे और अब क्यों बोल रहे हैं? इस पे आज बात करेंगे, और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रही है जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद आरज़ू काज़मी। आरज़ू, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू सो मच फ़खर कि आपने इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया। और अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्कार टू एवरीवन। अच्छा आरज़ू, बड़ी इम्पोर्टेंट मतलब एक चीज़ है, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जिस तरीके से जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उनका स्टेटमेंट आया है, और उसके ऊपर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उनका भी बयान हमने पढ़ा, और इसके साथ-साथ फॉरेन ऑफिस ने भी बात की। लेकिन ये हो क्या रहा है? पहले दोनों खामोश थे और अब दोनों बोल रहे हैं। इसकी मतलब मुझे ये बड़ी हैरानी, चलो जो भी एक-दूसरे को बोलते हैं, बोलते रहे, लेकिन पहले खामोशी और अब इतना बोलना कि हैरान हो रहा हूँ मैं। नहीं, मेरा ख़्याल है कि अच्छी बात है कि फ़ौरन नहीं बोलना चाहिए। मैंने भी यही सीखा है कि कुछ भी हो रहा हो तो थोड़ा-सा गैप दे के, थोड़ी-सी बात को समझ कर कि हो क्या रहा है, फिर ही बात करना चाहिए। जो फ़ौरी रिएक्शन होता है, वो अक्सर उल्टा पड़ जाता है लोगों को, और फ़ौरी रिएक्शन नहीं करना चाहिए। लेकिन ख़ैर इस पे जो है वो भारत की तरफ से भी खामोशी रही गार्डियन की रिपोर्ट के बाद। उसके साथ-साथ आपने देखा कि ना हिंदुस्तान से कुछ कहा गया, ना पाकिस्तान से। अब लोग कल पूरा दिन इंतज़ार करते रहे कि ज़रूर कोई खबर आएगी फ़ॉरेन ऑफ़िस की तरफ से, और सारा दिन एज़ अ मीडिया पर्सन और एज़ अ जर्नलिस्ट ख़ास तौर पे मुझे अब बहुत से लोग जो हैं वो अब हमें यूट्यूबर और इस तरह के कुछ कहने शुरू हो गए, लेकिन सबसे पहले जो है वो हम लोग जर्नलिस्ट हैं, उसके बाद यूट्यूब आता है। तो एज़ अ जर्नलिस्ट ऑफ़ कोर्स हमारी न्यूज़ के ऊपर नज़र थी मुसलसल, और हम देख रहे थे कि पाकिस्तान क्या रिस्पॉन्स करता है या भारत से क्या कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहली बारी वैसे भी भारत की बनती थी, इसलिए कि एलिगेशंस उनके ऊपर लगी थी और उन्हीं को इस बात को क्लियर भी करना था। बहरहाल राजनाथ सिंह साहब का स्टेटमेंट आ गया और उन्होंने कहा कि वही जो हमेशा मोदी जी की सरकार में कहा जाता है कि घुस के मारेंगे। तो उन्होंने उसी किस्म के फिर बात की, और ऑब्वियसली यहाँ से ख्वाजा आसिफ साहब जो डिफेंस मिनिस्टर है, उनका कहना था कि ऐसा नहीं होगा, और अगर हुआ तो पाकिस्तान भी जो है वो जवाब देगा। लेकिन बात सारी ये है, उन्होंने पायलट वगैरह का भी ज़िक्र किया। पाकिस्तान एतराज़ किस बात पे कर रहा है, ये मेरे लिए बहुत हैरतनाक बात है। एज़ अ पाकिस्तानी मैं समझती हूँ कि वैसे तो पाकिस्तान को खुद ये कार्रवाई करनी चाहिए थी। इस तरह के जो टेररिस्ट या ऐसे लोग जो किसी भी कंट्री में जाके, चाहे पाकिस्तान हो या किसी दूसरी कंट्री में जाकर गलत काम करते हैं, टेरर फैलाते हैं, लोगों की जान लेते हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान को खुद कार्रवाई करनी चाहिए थी। और अगर पाकिस्तान ये समझता है कि भारत ने गलत किया है, तो फिर पाकिस्तान ये भी बता दे कि अफ़गानिस्तान में जाके पाकिस्तान किस लिए कार्रवाई कर रहा था। उसके साथ ईरान में पाकिस्तान ने जाके जो एयर स्ट्राइक की थी, आप कुछ दिन पहले आपको याद होगा, ईरान में भी हमने यही कहा था कि जी वहाँ पे कोई टेरर ग्रुप है जो पाकिस्तान में आके लोगों की जान लेते हैं या टेरर फैलाते हैं। हमने उनके ऊपर जो है वो एयर स्ट्राइक की थी, और अफ़गानिस्तान में भी हम टीटीपी के ऊपर अटैक करते, तो वो सब क्या है? अगर वो सही है, तो फिर भारत को भी पूरा राइट है कि अगर उनकी कंट्री में कोई गड़बड़ करता है, उनकी कंट्री में आके टेरर फैलाता है, तो वो अगर वो कंट्री जिसके अंदर से कोई आ रहा है, जा रहा है और नुकसान कर रहे हैं, अगर वो एक्शन नहीं लेते, तो फिर भारत को पूरा राइट है कि वो अपने सिटीजन्स को बचाने के लिए, अपने लोगों को की हिफाजत के लिए वो इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं, उसको कर सकते हैं। मगर ये ज़रूर है कि इससे मोदी जी को ज़रूर फ़ायदा होगा, इसलिए कि अब पब्लिक सोचेगी कि भई ये तो पब्लिक के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, हमारी जान बचा रहे हैं और इस तरह की एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को
ऑब्जेक्शन करने से पहले ये भी क्लियर करना होगा कि वो अफ़गानिस्तान और ईरान में जो एयर स्ट्राइक्स पाकिस्तान ने की थी, क्या वो सही थी? अगर वो सही थी, तो फिर भारत जो कर रहा है मेरे ख़्याल है वो भी ठीक है। अच्छा, अगर ये सिलसिला आरज़ू शुरू हो जाता है, तो मेरे ख़्याल में ये फिर रुकेगा नहीं। वो अफ़गानिस्तान में हो या पाकिस्तान का इंडिया में हो, इंडिया का पाकिस्तान में हो, फिर ईरान में या किसी का भी हो। लेकिन एतराज़ इस पे नहीं है कि वो लोग कौन थे, बल्कि जो लोग जो इंटरव्यू करने वाले हैं राजनाथ सिंह जी का, वो भी ये कह रहे हैं कि जी वो लोग थे। वो आम लोग थे या नहीं थे या जैसे भी थे, वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि भई आप किसी की कंट्री में अगर जाते हैं तो कनाडा को यही तो एतराज़ है। अमेरिका या फाइव आइज़ को यही तो एतराज़ है कि अगर आप ये करते हैं ना कि अमेरिका ये कर चुका है। पाकिस्तान में कर चुका है उसामा बिन लादेन की सूरत में और बाकी चीज़ों की सूरत में। तो इससे ठीक है, एक तो इलेक्शन जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ ने भी एक एक बात मतलब मुझे उनकी ठीक लगी है कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन है और इलेक्शन में इस चीज़ का फ़ायदा होता है। मेरे ख्याल में अवाम पाकिस्तान और इंडिया के अवाम जो मर्ज़ी कह दें, लेकिन इन चीज़ों के हवाले से ना बड़े जज़्बाती हो जाते हैं। वो कहते हैं जी, बेशक हो सकता है जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं या बाकी लोग, हो सकता है उससे कुछ अलग चीज़ें भी हो सकती हैं। अच्छा एक चीज़ आरज़ू, अमेरिका भी क्योंकि गार्डियन की रिपोर्ट में कनाडा का ज़िक्र हुआ है, फाइव आइज़ का ज़िक्र हुआ है, तो क्या अमेरिका भी कोई प्रेशर क्रिएट कर सकता है इंडिया के ऊपर? ये भी तो एक पॉइंट हो सकता है। ठीक है, राजनाथ सिंह साहब या बीजेपी को इससे फ़ायदा होगा और हो भी सकता है। वो कहेंगे भई हमारे लोग थे, हमारे कश्मीर को इन्होंने गड़बड़ियाँ मचाई हुई थी और हमने इनको न्यूट्रलाइज़ कर दिया। वो भी कहाँ पर? पाकिस्तान के अंदर। देखिए पाकिस्तान को या कोई भी कंट्री हो उसको एक बार ये तो ज़रूर सोचना होगा कि अगर आप किसी और कंट्री में जाकर एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, अपनी कंट्री को लोगों को बचाने के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, चाहे वो ईरान हो या अफ़गानिस्तान हो, तो वो सब कुछ आपके लिए ठीक है। लेकिन वही काम अगर कोई दूसरी कंट्री करती है, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो या भारत हो, तो उनके ऊपर आप जो है वो बहुत उन्हें अख़लाक सिखाना शुरू कर देते हैं कि जी वो तो इंसान थे, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, आपने बड़ा गलत किया और इस तरह से आके आप हमारे सिटीज़न्स के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। मतलब आप जाके किसी के सिटीज़न पे अटैक कर सकते हैं, लेकिन दूसरा नहीं कर सकता और जिनको मारा गया वो कौन से बहुत बड़े कोई सोशल वर्कर या बड़े कोई जिसे कहना चाहिए कोई ऐसे लोग थे, जो लोगों को पसंद हो या लोगों के लिए बड़ी मदद करते हों। ज़ाहिर है टेररिस्ट थे और ये काम पाकिस्तान की गवर्नमेंट एजेंसीज़ का अपना था कि वो ये काम करते। अगर आप वो काम नहीं करेंगे, कई बार भारत की तरफ से शिकायत की गई, कई बार भारत की तरफ से कहा गया, कभी मुंबई अटैक्स हुआ, कभी उड़ी हुआ और कई दूसरे हादसे हुए, जिसमें उन्होंने बार-बार कहा पाकिस्तान की एजेंसीज़ को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, फ़ौज को कि जी आप यहाँ से इस किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इनको रोकिए। हम उन्हें नॉन स्टेट एक्टर कह के साइड पर हो गए कि जी नॉन स्टेट एक्टर है, हम क्या करें, हम तो कुछ नहीं कर रहे। यहाँ से नारे लगे गज़वाए हिंद के, यहाँ से नारे लगे जी कभी किसी बात के, कभी कुछ कर देंगे। तो ये चीज़ें तो चली हैं, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता और उसके बाद अगर आप नहीं रोकेंगे तो डेफ़िनेटली अपने आप को बचाने के लिए दूसरी कंट्री हो या कोई भी इंसान हो, वो ज़ाहिर है अपने बचाव के लिए इस किस्म के अपने डिफेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए या किसी भी कंट्री के डिफेंस के लिए इस किस्म की एक्टिविटीज़ करेगा। जहाँ तक अमेरिका की बात है, डेफ़िनेटली ये चीज़ भी सभी लोग काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि भारत की जो प्रोग्रेस है, ख़ास तौर पे इकोनॉमी में और एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, किसी से डिक्टेशन नहीं लेते और अक्सर ही उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो डॉक्टर जयशंकर वो कह देते हैं कि जी हमारे के मामले में दुनिया ना बोले, हम मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी अपनी कंट्री को चलाएँ। तो इस किस्म की बात करने का की हिम्मत या इस तरह की बात करने के लिए हौसला आपको तभी आता है जब आपकी इकोनॉमी अच्छी हो। क्योंकि वो किसी से ये नहीं कह रहे कि जी आप हमें जो है लोन दे दीजिए, 2 बिलियन चाहिए, 1 मिलियन चाहिए, कुछ चाहिए। इस किस्म की कोई बात नहीं कर रहे। लेकिन ये चीज़ डेफ़िनेटली अमेरिका को अच्छी नहीं लग रही होगी क्योंकि अमेरिका को एक आदत है कि जी वो वर्ल्ड पावर है और वो हर एक को अपनी मर्ज़ी से चलाता है। ऐसे में अगर एशिया से उठकर कोई कंट्री जो है वो नंबर 3 पे जाने लगेगी इकोनॉमी के हवाले से या उनके इस किस्म के प्रोजेक्ट्स आ जाएँगे चंद्रयान और कई दूसरे एससीओ की मीटिंग्स होने लग जाएँगी उन्हीं की कंट्री में, कई बड़े-बड़े इवेंट्स होंगे। तो ये चीज़ जो है वो किसी भी ऐसी कंट्री के लिए जो पहले से अपने आप को सबका बॉस समझते हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा और यही कुछ अमेरिका के साथ हुआ है। अब एक तरफ तो अमेरिका दोस्त बना हुआ है भारत का और कह रहे हैं कि जी हम हर जगह पे भारत के साथ हैं, हर जगह पे भारत के साथ हिस्सा ले रहे हैं, एससीओ में भी हैं, दूसरी कई मीटिंग्स में हैं जी20 और कहाँ-कहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन साथ-साथ भारत को नुकसान भी पहुँचा रहे हैं।
ऐसा तो हमने नॉर्मल जो आम लोग होते हैं उनकी लाइफ में भी देखा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमें अपना दोस्त गिनाते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमारे खंजर भी मार रहे होते हैं। तो यही हाल जो है वो इस वक़्त अमेरिका का है कि वो भारत के साथ हर जगह बैठा हुआ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन हर वो इंसान या हर वो कंट्री जो आपको दोस्त कहती है, वो असल में आपकी दोस्त नहीं होती। ये भी एक बड़ा कड़वा सच है, लेकिन है कि इसी तरीके से हमने देखा कि अमेरिका जो है वो कहीं न कहीं भारत को लेट डाउन कर रहा है। ये तो अभी गार्डियन की रिपोर्ट आई पाकिस्तान के बारे में, लेकिन उससे पहले अमेरिका ने कनाडा का साथ दिया, जब खालिस्तान मूवमेंट चला करती थी, बल्कि अभी भी चलती है, लेकिन ये कि उसमें जो वो पुन्नू-चुन्नू क्या नाम है उसका वो रोहित शर्मा का दोस्त। तो रोहित ने मुझे मार देना है। तो वो रोहित शर्मा जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके शो में ख़ैर हम उनको तंग करते रहते हैं, मगर ये कि उसके ऊपर भी अमेरिका ने कनाडा का साथ दिया था, भारत का साथ नहीं दिया था। हालाँकि वो जो कैरेक्टर एक है पुन्नू, आपने देखा कि वो बिल्कुल पब्लिक में खड़े होकर कभी कहता है पार्लियामेंट की बिल्डिंग उड़ा दूँगा, कभी कहता है मैच नहीं क्रिकेट मैच नहीं होने दूँगा, कभी कुछ। तो वो लेकिन उसके ऊपर अमेरिका कुछ नहीं कहता कि जी ये गलत है, आप किसी कंट्री को ऐसे नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, जब बात आई तो जी उसको जान से मारने की कोशिश की जा रही है, तो खालिस्तान मूवमेंट को ये किया जा रहा है, उसमें ज़रूर अमेरिका ने बोला। मेरे ख़्याल है भारत को उस वक़्त ही थोड़ा होशियार हो जाना चाहिए था और समझना चाहिए था। कई हमारे पास गेस्ट भी ऐसे आए, जिनसे मैंने ये बात की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, बड़े-बड़े समझदार लोग आए। उन्होंने कहा नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और अमेरिका हमारा दोस्त है, अमेरिका हमारे खिलाफ नहीं कर रहा। और यही चीज़ जो है वो आपको लाइफ़ में जो है ना वो नुकसान पहुँचाती है, चाहे वो कंट्री हो या इंडिविजुअल्स हो। अगर आप ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं किसी के ऊपर और आप ये समझते हैं कि मेरी तरक्की से या मेरी मेहनत से जो मैं पोजीशन में ले रहा हूँ या ले रही हूँ या कंट्री कोई ले रही है, तो उससे आपके जो दोस्त हैं बड़े खुश हो रहे होंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफ़हमी होती है। और मैंने तो ख़ैर बहुत भुगता हुआ है इस चीज़ को, तो इसलिए मैं तो बड़ी आसानी से कह सकती हूँ कि ये चीज़ ऐसी नहीं होती है। मगर हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह की हमने पीएम मोदी की गवर्नमेंट को देखा है, उनके कामों को देखा है, तो लगता है ऐसा ही है कि वो इसमें से भी आसानी से निकल जाएँगे। वैसे तो अभी उनको फ़ायदा ही होगा, इसलिए कि उनकी पब्लिक तो यही सोचेगी कि जी मोदी जी हमारे लिए देखो पाकिस्तान में घुस-घुस के मार रहे हैं। लेकिन ये है कि अब उनके मिनिस्टर साहब ने भी कह दिया, मगर एक स्टेटमेंट और भी आई है, आई डोंट नो आपकी नज़र से गुज़री है यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट ने ये भी कहा है अपने राजनाथ सिंह साहब को कि थोड़ा एहतियात करें, थोड़ा एहतियात से बात करें। इसलिए कि ये चीज़ आगे कुछ ज़्यादा बिगड़ भी सकती है। आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ साहब ने तो ये भी कहा था कि हम भारत के साथ अच्छे टर्म्स की उम्मीद रख रहे हैं नई गवर्नमेंट आने पे। तो एक तरफ ये भी चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस किस्म के स्टेटमेंट्स भी हैं जो मेरा ख्याल है टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए, ख़ास तौर पे हमारे जैसे लोगों के लिए। हम लोग इसीलिए वीडियो बना लेते हैं। तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा है अगर ऐसा हो रहा है। मैं एप्रिशिएट करूँगी और मैं तो कब से रोहित को भी कह रही थी कि भई मोदी जी से कहो कुछ बोल ही दें, पीओके ले लेंगे, घुस के मारेंगे, ये करके। वाक़ई में मेरी बात लगता है मोदी जी तक कान तक पहुँच गई और उन्होंने राजनाथ सिंह साहब से कहा ये बोल दो घुस के मारेंगे। और लिटरली आई सेड इट टू रोहित शर्मा कि भई रोहित उनको बोलो कुछ तो कहे यार, कोई न्यूज़ ही नहीं आ रही। तो उसने कहा नहीं अभी इलेक्शन तो कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा नहीं कुछ ना हो, लेकिन कोई धमकी लगा दे, हम लोग वीडियो बना लेंगे। तो वही हुआ, तो उसके लिए थैंक यू सो मच राजनाथ सिंह साहब कि आपने हमें धमकी लगा दी और अब हम 2-3 दिन तो हमारे अच्छे निकल ही जाएँगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है और ये वाली बातें कि घुस के मारेंगे और ये नहीं करेंगे, वो ये करेंगे, वो करेंगे, ये वैसे मैंने देखा है कि कभी-कभार खामोशी होती है, अभी मुकम्मल खामोशी थी। कुछ अरसे पहले तक ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ना पाकिस्तान कोई ख़ास बड़ी बात नहीं हो रही, छोटी-मोटी बात इधर लग गई जी कश्मीर हमारा ये है, तो वो है। तो बस उसके हवाले से कोई एक स्टेटमेंट छोटा-मोटा आ गया, अदरवाइज़ कोई बड़ी बात नहीं हो रही थी। लेकिन आरज़ू ये वाली चीज़ जो अभी हुई है, एक तो आपने इकोनॉमी की बात की, लेकिन इससे क्या ये चीज़ हो सकती है जिस तरह राजनाथ सिंह साहब को कहा गया कि भई आप थोड़ा-सा एहतियात से काम लें, मतलब एहतियात करें इस तरह की बातों में। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो उन चीज़ों को मतलब नहीं वो छोड़ते यानी स्पेयर नहीं करते। अ, अब इसका मतलब मैं तो यही कहूँगा क्योंकि राजनाथ सिंह साहब आम कोई इंडियन तो नहीं है। अगर यहाँ से ख्वाजा आसिफ बात करते हैं तो वो कोई आम पाकिस्तानी तो नहीं है, वो डिफेंस के मिनिस्टर हैं, एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे बैठे हुए, सेम लाइक दैट राजनाथ सिंह साहब बैठे हुए हैं। तो क्या इससे आगे कोई मतलब मज़ीद बात बिगड़ सकती है या ठीक है जैसे इलेक्शन हो जाएगा फिर ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि ताल्लुकात बहुत बेहतर हो जाएँगे, लेकिन बयानबाज़ी खत्म हो जाएगी और ठीक है, वो राजनाथ सिंह साहब अपना डिफेंस मिनिस्ट्री करेंगे, ख्वाजा आसिफ अपना करेंगे और मतलब बिज़नेस एज़ यूजुअल चलता रहेगा।
देखिए डेफ़िनेटली इलेक्शंस के दिन करीब हैं और पीएम मोदी और सब लोग जो है इलेक्शन कैंपेन में यकीनन बिज़ी होंगे और उनको मैं ये बताती चलूँ अगर वो कहीं सुन रहे हैं वैसे तो मेरा ख़्याल है वो मेरा वीडियो ज़रूर देखते हैं, आपके भी शायद देखते ही होंगे। लेकिन ये कि फिर भी मैं बता दूँ कि इतनी कैंपेन शायद पीएम मोदी इंडिया में नहीं कर रहे जितने हमारे यूट्यूबर्स जो हैं वो सड़क पे कर रहे हैं उनके लिए। पकड़-पकड़ के लोगों को मोदी जी के जो नारे लगवा रहे हैं ना हमारे लाहौर के जितने यूट्यूबर्स हैं, तो मैं कहती हूँ कि वो बेचारे अगर इंडिया वाले उनको देखते हैं, जो कि यकीनन देखते हैं, उनके व्यूज़ हमसे कहीं ज़्यादा आते हैं। तो कहीं बढ़कर आते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि मोदी जी को इस बार वोट जो है ना, वो जो कह रहे थे ना, अब की बार 400 पार, तो वो अब की बार 400 पार हो ही जाएँगे और उसमें ज़्यादा क्रेडिट जाएगा हमारे लाहौर के यूट्यूबर्स को, जो सड़क पे आते, जाते, खाते-पीते, चलते-फिरते किसी को भी पकड़ लेते हैं और फिर मोदी जी की बातें शुरू कर देते हैं और ऐसी बातें करवाते हैं जिससे मोदी जी की वाह-वाह हो जाए। तो एक बात तो ये और दूसरा ये कि ज़ाहिर है कि दोनों मिनिस्टर्स जो हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, बल्कि राजनाथ सिंह साहब हो गए, अमित शाह साहब हो गए या डॉक्टर जयशंकर, मोदी जी, ये चारों तो मुझे मतलब बहुत पसंद है। इनकी स्टेटमेंट्स भी जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब ये वाली नहीं, कभी सारा पाकिस्तान मेरे पीछे पड़ जाए। नहीं, मैं बाकी की स्टेटमेंट्स कह रही हूँ जो वो अपनी कंट्री के बारे में बात करते हैं, जिस तरह से आगे लेकर जाते हैं। लेकिन ये चीज़ इस वक़्त बल्कि वही जो मैं कह रही थी कि मैंने कहा भी कि भई अभी तो मोदी जी ना कोई इनॉग्रेशन कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ज़ाहिर है कि उनका पीएम की सीट जो है वो इस वक़्त खत्म हो चुकी है और अगले इलेक्शन के बाद ही वो दोबारा इस पोज़ीशन में आएँगे कि जो नए-नए प्रोजेक्ट्स वो करते रहते हैं, वो दोबारा करेंगे। तो उसमें एक आप जानते हैं कि इलेक्शंस में थोड़ा गरमा-गरमी लानी होती है और उसके लिए जो है वो इस किस्म की बातें की जाती हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि लोग कहेंगे भाई शुरू किसने किया था? ज़ाहिर है शुरू तो गार्डियन से हुआ था और वहाँ से उन्होंने सबसे पहले इल्ज़ाम लगाया, साथ ही उन्होंने कनाडा का भी नाम लिया और कई चीज़ों के ऊपर जो है वो पीएम मोदी की गवर्नमेंट को घसीटने की कोशिश की गई। तो ज़ाहिर है कि उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया है, एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन है राजनाथ सिंह साहब, तो मेरा ख़्याल है कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी से मशवरा करके उन्होंने इंटरव्यू दिया होगा, ऐसे तो नहीं है ना कि बस आ गए और बोल दिया। और यही बात ख्वाजा आसिफ साहब की है, मुझे बहुत कम पॉलिटिशियंस पाकिस्तान में ऐसे हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं और उसमें ख्वाजा आसिफ साहब का नंबर सबसे आगे है। और उसमें ज़ाहिर है कि उनका एक बोल्ड होना, जिस तरह से उन्होंने कुछ साल पहले एक पार्लियामेंट में खड़े होके और जो लताड़ा था फ़ौज को, तो वो क्लिप बड़ा लोग चलाया करते हैं अभी भी ट्विटर पे और वो सच बात कह रहे थे। हमारे यहाँ बहुत से लोगों का ख़्याल ये होता है कि अगर हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हो जाएँ, चाहे हमारे जर्नलिस्ट हो जाएँ, मैं आप हो जाएँ, कोई भी हो जाए, तो उनको वो समझते हैं कि जी ये तो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये तो जी कई लोग कहते हैं जी ये तो अपनी कंट्री के ना हुए। नहीं, हम अपनी कंट्री के ही हैं, हम कहीं के नहीं हैं और हम जो क्रिटिसाइज़ करते हैं उसकी वजह भी यही है कि हम चाहते हैं हमारे पासपोर्ट की भी इज़्ज़त हो। हम भी कहीं जाएँ तो वो हमारे ग्रीन पासपोर्ट देके वो हमें ये ना कहें कि जी साइड पे आ जाइए। आप लाइन में खड़े क्या कर रहे हैं? आइए, आइए तशरीफ़ लाइए। वो हमारे साथ ना हो, हमारी इकोनॉमी भी बेहतर हो, हमारी कंट्री के जो पॉलिटिशियंस हैं, वो भी रिस्पेक्टफुली हर जगह विज़िट करें, वो इसलिए उनको देख के कोई ये ना समझे कि पैसे माँगने आए हैं। तो इसलिए हम क्रिटिसाइज़ करते हैं और मेरा ख़्याल है घर के लोग क्रिटिसाइज़ करें, वो बेहतर होता है, बजाए इसके कि आप कहीं बाहर से मुँह की खाकर आएँ और उसके बाद आपको ख़्याल आए कि जी मैंने क्या कर दिया। तो हमारे यहाँ तो जी बड़ी हिम्मत चाहिए होती है जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं एस्टेब्लिशमेंट को, जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं पॉलिटिशियंस को और पाकिस्तान में जो निज़ाम चल रहा है, उसको जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, मैं तो कहती हूँ कि बहुत हिम्मत की बात है और करना चाहिए। अगर घर के ही लोग बात करेंगे तभी कुछ होगा। तो यही चीज़ है कि ख्वाजा आसिफ साहब भी बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिशियन हैं और अच्छी बात ये है कि उन्होंने बड़ा तहम्मुल के साथ जवाब दिया। फ़ॉरेन ऑफ़िस भी कल खामोश रहा और हम पूरा दिन वेट करते रहे, लेकिन उनकी तरफ से जवाब भी आ जाए और मेरा ख़्याल है कि बहुत जल्दी ये बात जो है ये कुछ सेटल डाउन भी हो जाएगी, जैसे कि पीएम मोदी का एक स्टाइल रहा है कि वो इस किस्म की चीज़ों को बहुत अच्छा हैंडल करते रहे। ये पहली बार नहीं हुआ है कि उनके ऊपर एलिगेशंस लगी, उनके ऊपर तरह-तरह के एलिगेशंस लगती रही हैं और उसके बाद वो आगे बढ़ते रहे। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जी अगर उन्होंने जो बातें जो काम किए हैं या जो वादे किए थे इलेक्शन में आने से पहले अगर उसमें से अगर उन्होंने 50% भी कंप्लीट कर लिए, तो इसका मतलब है वो एक कामयाब सियासतदान और एक कामयाब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। अब वही हमारे यहाँ इमरान खान भी लंबी-लंबी जो है वो बातें किया करते थे, मैं जी इतने घर बना दूँगा, इतनी नौकरियाँ दे दूँगा। यही बात शहबाज़ शरीफ साहब कह रहे हैं, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस भी अगर 50% या 30% भी कर जाते हैं, तो कुछ पब्लिक जो है वो ज़ाहिर है कि उनको फिर वोट करेगी। तो मेरा ख़्याल है ये चीज़ें चलती रहती हैं और इस किस्म की क्योंकि हम ज़बान समझते हैं ना, अब ये अगर चाइना को बोलेंगे, घुस के मारेंगे, चाइना की समझ में ही कुछ नहीं आना। वो सोचेंगे शायद नूडल्स बनाने को कह रहे हैं।
तो वो जाके नूडल्स बना के खा लेंगे, फिर वो कुछ और मोदी जी कहेंगे और मारेंगे तो उनको लगेगा अच्छा और चाहिए। तो वो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो इसलिए धमकियाँ देने के लिए या बात करने के लिए या लड़ने के लिए अपने जैसे ही लोग चाहिए होते हैं। तो मेरे ख्याल है हिंदुस्तान-पाकिस्तान की एक बड़ी खूबसूरती भी है कि हम एक-दूसरे की बात को अंडरस्टैंड भी करते हैं, एक-दूसरे के मिज़ाज को भी समझते हैं, लड़ते भी हैं, लेकिन साथ-साथ एक-दूसरे का ख़्याल भी करते हैं। आपने देखा कि जब कोविड का ज़माना था तो किस तरह से भारत ने जो है वो यहाँ पे वैक्सीन भेजी थी। और ऐसे ही अगर कभी ये हाल होता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही खराब चल रही है, लोग बहुत परेशान हैं, तो पाकिस्तानियों से ज़्यादा हमारे भारतीय दोस्त परेशान होते हैं और उनको फ़िक्र हो जाती है कि जी पाकिस्तान में लोग जो हैं वो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं कि भूखे ना रह रहे हो। तो ये एक मोहब्बत भी आपस में, लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट्स भी चलती रहती है, मेरे ख्याल है इस पे ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल और ये चीज़ें चलती रहती हैं लेकिन क्योंकि 2 डिफेंस मिनिस्टर जैसे आमने-सामने हो तो ऑलरेडी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन नोक-झोंक मैं यही कहूँगा कि चलती रहती है और बिल्कुल आपने ये पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त रेज़ किया कि ये लैंग्वेज सेम लैंग्वेज में ना फिर वाक़ई में मज़ा आता है। अब राजनाथ सिंह साहब अगर ये चाइनीज़ में कहते या इंग्लिश में कहते, तो मेरा नहीं ख़्याल कि ये बात इतनी उठती। आज पूरा पाकिस्तानी मीडिया ये क्लिप शायद ही कोई चैनल हो जिसने ये क्लिप ना चलाया हो उनका। तो ये एक वजह है, अगर ये किसी और लैंग्वेज में हो तो शायद इतना कोई लोग सुनते भी ना, कोई इतना आपको फिर मतलब लगती भी नहीं है ना किसी और लैंग्वेज में कि मतलब हम इस तरह कह रहे हैं, पता नहीं इसको ऐसे आपको घुस के मारेंगे, पता नहीं इसकी अंग्रेजी में क्यों कैसे बोलेंगे, वैसी अंग्रेजी थोड़ी सी वीक है, लेकिन खैर एनीवे कोई मसला नहीं है, उर्दू आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए और एक दूसरे को कम्युनिकेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। खैर इकोनॉमी की भी बात करनी थी लेकिन क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है, बस यही है कि IMF से हम लोन भी पकड़ रहे हैं, तो ये भी मैं हम आपको बता दें और इसके ऊपर हमारे शोज़ आप देखते रहते हैं कि जैसे-जैसे मैं यही कहूँगा कि इंशाअल्लाह हमें जैसे ये पैसे मिलेंगे, तो हम इसके ऊपर एक बड़ा जिसे कहते हैं ना सेलिब्रेशन वाला शो भी करेंगे क्योंकि मुबारकबादें तो हम देते रहते हैं। तो जैसे-जैसे ये पैसे आएँगे, तो हमारी खुशियाँ आपको नज़र आती रहेंगी और हमारे पॉलिटिकल लोगों की, हमारे एस्टेब्लिशमेंट की, सबकी। और खैर एनीवे आरज़ू थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर रशदी। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।